अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड से बदउनवानियों और बेकायदगियों के अलावा रिश्वत के खात्मे के अलावा हज हाउस की इमारत को महफूज बनाने के लिए फौरी तौर पर CCTV कैमरों की तनसीब नागुज़ेर, क्योंकि हज हाउस की इमारत में मौजूद बाज़ दफातर के मुलाजमीन व ओहदेदार तातीलात के अलावा रात देर गए तक हज हाउस की बालाई मंजिलों पर मौजूद रहते हैं। साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बी ने कहा, मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में KCR की संजीदगी का इम्तिहान। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की जानिब से माशी तौर पर पसमानदा अफराद के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में YS राजशेखर रेड्डी के हुकूमत की जानिब से फराहम किए गए 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की मुकदमात की 13 सितम्बर से समाअत का फैसला किया। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा, TRS हुकूमत वादों की पाबंद। दशहरा के बाद जाती अराजी रखने वाले गरीब आवाम को मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। मुल्क में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कमी का ऑयल कंपनियों ने किया ऐलान। 19 किलो के LPG सिलेंडर पर 91 रुपए 50 पैसे की कम की गई कीमतों पर फौरी अमल का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम CPS के तहत आने वाले रियासती सरकारी मुलाजमीन को फैमिली पेंशन देने से मुतल्लिक वाज़ेह हिदायत की जारी। महकमे खजाना ने गुज़िश्ता साल 11 जून को जारी करदा जियो के मुताबिक तमाम अजला को रहनुमाना खतूत के साथ एक सर्कुलर भेजा। कोरोना बहरान के दौरान मुल्क के बाज़ शहरों में मुस्लिम डिलीवरी बॉयज की जानिब से खाना पहुंचाने वाले नौजवानों पर एतराज के बाद अब ताज़ा तौर पर इस तरह का तासुबाना वाक़या शहर हैदराबाद में आया पेश, जिस पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोग बरहमी का कर रहे इजहार। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा, तेलंगाना में BJP को इख्तिदार हासिल होने के बाद मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात खत्म कर दिए जाएंगे। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, क़बाइलियों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। सदर TPCC रेवंत रेड्डी MP ने कांग्रेस कायदीन के हमरा अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स पहुंचकर इब्राहिम पटना में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन की मुतासरा ख्वातीन जिन्हें इलाज के लिए शरीक करवाया गया था उनकी की इयादत। BJP के तेलंगाना के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने इब्राहिम पट्टनम के मुतासरीन की इयादत की, जो जुबली हिल्स अपोलो अस्पताल में फैमिली कंट्रोल ऑपरेशन के बाद ज़र इलाज हैं, और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। मंकी पॉक्स से अमेरिका में पहली मौत दर्ज। दुनिया भर में 15 अफराद हो चुके हलाक। अमेरिका के टेक्सास में मंकी पॉक्स से मुतासरा एक शख्स की जान चली गई। महकमे सेहत के हुकाम ने ये इतला दी। मुतासरा शख्स हैरिस काउंटी में ज़र इलाज था और उसकी मौत वाक़ई हो गई। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad.
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड से बदउनवानियों और बेकायदगियों के अलावा रिश्वत के खात्मे के अलावा हज हाउस की इमारत को महफूज बनाने के लिए फौरी तौर पर CCTV कैमरों की तनसीब नागुज़ीर है, क्योंकि हज हाउस की इमारत में मौजूद बाज़ दफातर के मुलाजमीन व ओहदेदार तातीलात के अलावा रात देर गए तक हज हाउस की बालाई मंजिलों पर मौजूद रहते हैं और जो सिक्योरिटी अमला उन्हें रोकने की कोशिश करता है उसे ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि वो इसी दफ्तर के मुलाजमीन हैं और अपने दफ्तर में कामकाज के सिलसिले में मौजूद हैं। अलावा वक्फ बोर्ड के मुख्तलिफ सेक्शन में मौजूद मुलाजमीन की बदउनवानियों की शिकायत आम होती जा रही और कहा जा रहा है कि रिवायती अंदाज में वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन ने जो तबाहकुन सूरत हाल पैदा कर रखी है, इसकी दो वजूहात हैं, जिनमें CCTV की निगरानी न होने के अलावा मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के दफ्तर में अदम मौजूदगी है। लेकिन ओहदेदारों का कहना है कि अगर CCTV कैमरों की तनसीब अमल में लाई जाती है तो ऐसी सूरत में हालात को कुछ हद तक बेहतर बनाया जा सकता है। साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में KCR की संजीदगी का इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की जानिब से माशी तौर पर पसमानदा अफराद के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में YS राजशेखर रेड्डी हुकूमत की जानिब से फराहम किए गए 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मुकदमात की 13 सितम्बर से समाअत का फैसला किया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि KCR ने मुसलमानों से 10% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का वादा किया था, लेकिन मरकज को करारदाद रवाना करते हुए खामोशी इख्तियार कर ली गई। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में 4% मौजूदा मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुयस्सर पैरवी की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो नामो रविकला की खिदमत हासिल करें। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतें मुसलमानों से हमदर्दी के मामले में नेक नियति रखती हैं तो उन्हें मुयस्सर पैरवी के जरिए मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ात का दिफा करना होगा। गच्चीबौली पुलिस ने चिंता पंडू नवीन उर्फ तीनमार मल्लाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गंभीराव पेच इलाके के MPTC कमलाकर रेड्डी की शिकायत पर पुलिस गच्चीबौली ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि TRS हुकूमत वादों की पाबंद है। दशहरे के बाद जाती अराजी रखने वाले गरीब अवाम को मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गजवेल महाती ऑडिटोरियम में मुनक़िदा तकरीब में नए पेंशन के अहले अफराद में आसरा पेंशन की मंजूरी से मुतल्लिक़ दस्तावेजात हवाले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मकानात की तामीर के लिए 3 अक़सात में 60,000 रुपए अदा किए जाते थे। इसमें 10,000 रुपए रिश्वत कायदीन को दी जाती थी। इसके बाद 40,000 रुपए बतौर कर्ज मकानदार को अदा करना पड़ता था, यानी हुकूमत की जानिब से सिर्फ 10,000 रुपए ही अदा किए जाते थे। जबकि TRS के दौरे हुकूमत में चीफ मिनिस्टर KCR गरीब अवाम को शहरों और देही इलाकों में मुफ्त में डबल बेडरूम मकानात तकसीम कर रहे। जाती मकानात के लिए गरीबों का जो ख्वाब है उसको TRS हुकूमत शर्मिंदा ताबीर कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम CPS के तहत आने वाले रियासती सरकारी मुलाजमीन को फैमिली पेंशन देने से मुतल्लिक़ वाज़ेह हिदायत जारी की है। महकमे खजाना ने गुज़िश्ता साल 11 जून को जारी करदा जियो के मुताबिक तमाम अजला को रहनुमाना खतूत के साथ एक सर्कुलर भेजा है। इस सर्कुलर के मुताबिक फौत होने वाले मुलाजमीन या खिदमात अंजाम देने के काबिल न होने वाले मुलाजमीन की आखिरी महीने की तनख्वाह का 33% उसके खानदान को पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। इसी तरह ये पेंशन स्कीम उस वक्त भी लागू होगी जब कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन माजी में मुलाजिम की तनख्वाह से नहीं काटी गई हो और पेंशन के लिए कोई परमानेंट अकाउंट नंबर PRAN ना हो। ये पेंशन उन मुलाजमीन के अहले खाना पर भी लागू होगी जो इन अहकामात से पहले फौत हो गए थे या जो सर्विस से बाहर थे और जुज़वी पेंशन हासिल कर रहे हैं। इससे 1500 मुलाजमीन के खानदानों को पेंशन की मंजूरी की राह हमवार हुई है। कोरोना बहरान के दौरान मुल्क के बाज़ शहरों में मुस्लिम डिलीवरी बॉयज की जानिब से खाना पहुंचाने वाले नौजवानों पर एतराज के बाद अब ताज़ा तौर पर इस तरह का तासुबाना वाक़या शहर हैदराबाद में भी पेश आया, जिस पर बेला लिहाज मजहब व मिल्लत लोग बरहमी का इजहार कर रहे। 3 दिन पहले स्विगी से एक गाहक ने खाना ऑर्डर किया था। ऑर्डर के साथ गाहक ने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि डिलीवरी करने वाला मुसलमान नहीं होना चाहिए। डिलीवरी वर्कर्स की एसोसिएशन ने स्विगी ऑर्डर का स्क्रीन
اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے پلیٹ فارم پر زور دیا کہ وہ اس کے خلاف موقف اختیار کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام افراد کو کھانا پہنچاتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ساتھ ہی انہوں نے ہیش ٹیگ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، جے تلنگانہ، جے ہند کا بھی استعمال کیا۔ سویگی کی جانب سے ابھی تک اس معاملے میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس کے وائرل ہونے کے بعد لوگ اس طرح کے تعصبانہ رویے پر شدید برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں بی جے پی کو اقتدار حاصل ہونے کے بعد مذہب کی بنیاد پر تحفظات ختم کر دیے جائیں گے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ قبائلیوں کو 10% تحفظات فراہم کرتے ہوئے مذہب کی بنیاد پر تحفظات کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے ریاستی حکومت پر جمہوریت کو مذاق بنا دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ عوام حکومت اور خاص طور پر چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے عاجز آ چکے ہیں اور تبدیلی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے تلنگانہ کو بڑی مقدار میں فنڈز جاری کیے گئے تھے، مگر ریاستی حکومت نے ان فنڈز کو زیر تعمیر پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے کے ٹی راما راؤ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ فارم ہاؤس میں وقت گزاری کرنا کافی آسان ہے، مگر کسی پروجیکٹ کی منصوبہ بندی کرنا کافی مشکل ہے۔ صرف کمپیوٹر کے ذریعے روزانہ کسی موضوع پر تبصرہ کر دینا کافی نہیں، کبھی وقت نکال کر کسی پروجیکٹ کی تفصیلی رپورٹ ہی تیار کریں۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔ ڈیلز ڈن پراپرٹی اینڈ کنسٹرکشن ڈیلنگ سروسز، ایکسپیرینس دی ڈفرنس، کسٹم ریماڈلنگ اینڈ رینوویشن، کمپلیٹ کچن ریماڈلنگ، کمپلیٹ باتھ روم ریماڈلنگ، بیسمنٹ فنیشنگ اینڈ ریماڈلنگ، interior and exterior painting, electrical installation and repair, plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ٹی پی سی سی اے ریونت ریڈی ایم پی نے کانگریس قائدین کے ہمراہ اپولو ہاسپٹل جوبلی ہلز پہنچ کر ابراہیم پٹنم میں فیملی پلاننگ آپریشن کی متاثرہ خواتین جنہیں علاج کے لیے شریک کروایا گیا ہے ان کی عیادت کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ ابراہیم پٹنم میں 34 خواتین کا 1 گھنٹے میں فیملی پلاننگ آپریشن کیا گیا۔ ان تمام خواتین کا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ چیف منسٹر کیسیار نے ہریش راؤ کو وزارت صحت کا قلمدان سونپا ہے۔ ہریش راؤ نے دعویٰ کیا تھا کہ سرکاری ہاسپٹل میں کارپوریٹ طرز کا علاج ہوگا، اس کے باوجود یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ حیدرآباد سے زیادہ دور پیش نہیں آیا، تاہم حکومت نے اس واقعے کو نظر انداز کر دیا اور حکومت کی غفلت سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اپولو ہاسپٹل میں متاثرہ مریضوں کی اکثریت آئی سی یو وارڈ میں زیر علاج ہے، ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی میڈیکل آفیسر ساتھ نہیں۔ ان متاثرین کو دواخانے منتقل کرنے کے بعد سب واپس چلے گئے۔ اگر ان متاثرین کو سرکاری ہاسپٹل میں اچھے علاج کی سہولت حاصل ہوتی تو انہیں یہاں خانگی ہاسپٹل میں کیوں لایا گیا؟ اس سے ظاہر ہے کہ سرکاری ہاسپٹل کی کارکردگی ناقص ہے۔
बालानगर एसओटी पुलिस ने शहर हैदराबाद के बालानगर इलाके में एक कमरे पर छापा मारकर जिस्म फरोशी करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। बादजा गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए जेडी मिटला पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि 2 खवातीन चिंतलवनी नगर में एक कमरा किराए पर लेकर जिस्म फरोशी कर रही थी। खुफिया इत्तला मिलने पर एसओटी पुलिस ने छापा मारकर उनको गिरफ्तार कर लिया और मजीद कार्रवाई के लिए उनको जेडी मिटला पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एम्बुलेंस की अदम दस्तयाबी की वजह से एक शौहर को अपनी हामिला बीवी को ठेले पर अस्पताल ले जाना पड़ा। जराये के मुताबिक जिले हेडक्वार्टर से 60 किलोमीटर दूर रनिया गांव में एक हामिला खातून काजल को एम्बुलेंस न मिलने पर उसका शौहर कैलाश अहरोवाल अपने घर से आरोग्य सेंटर इलाज के लिए ठेले पर ले गया। इल्जाम है कि तकरीबन 2 घंटे तक यहां किसी डॉक्टर या नर्स की जानिब से इलाज न होने की वजह से वो अपनी बीवी को फौरन सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां से उसे दमोह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस सिलसिले में कैलाश अहरवाल ने बताया कि उसकी बीवी काजल को जजगी की तकलीफ होने पर उसने पहले 108 एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन 2 घंटे तक गाड़ी का कोई इंतजाम न होने पर वो बीवी को सब्जी फरोख्त करने वाले ठेले पर लिटाकर मुकामी सेहत मरकज ले गए, लेकिन वहां उसे इलाज नहीं मिला। उसके बाद वो बीवी को लेकर सिविल अस्पताल पहुंचा और बादजा एम्बुलेंस के जरिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लेकर गया। सिविल अस्पताल होटा के बीएमओ डॉक्टर आरपी कौरी का कहना है कि उन्हें इस सिलसिले में मालूमात मिली थी। अस्पताल में अमले की अदम दस्तयाबी के मामले में मुतल्लिका ड्यूटी पर तैनात मुलाजमीन को नोटिस देकर तफ्तीश की जा रही। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड से बदउनवानियों और बेकायदगियों के अलावा रिश्वत के खात्मे के अलावा हज हाउस की इमारत को महफूज बनाने के लिए फौरी तौर पर सीसीटीवी कैमरों की तनसीब नागुज़ीर, क्योंकि हज हाउस की इमारत में मौजूद बाज़ दफातर के मुलाजमीन व ओहदेदार तातीलात के अलावा रात देर गए तक हज हाउस की बालाई मंजिलों पर मौजूद रहते हैं। साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बी ने कहा, मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में केसीआर की संजीदगी का इम्तिहान। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की जानिब से माशी तौर पर पसमानदा अफराद के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में वाईएस राजशेखर रेड्डी के हुकूमत की जानिब से फराहम किए गए 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मुकदमात की 13 सितम्बर से समाअत का फैसला किया। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा, टीआरएस हुकूमत वादों की पाबंद। दशहरा के बाद जाती अराजी रखने वाले गरीब आवाम को मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। मुल्क में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कमी का ऑयल कंपनियों ने किया ऐलान। 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर पर 91 रुपए 50 पैसे की कम की गई कीमतों पर फौरी अमल का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम सीपीएस के तहत आने वाले रियासती सरकारी मुलाजमीन को फैमिली पेंशन देने से मुतल्लिक वाज़ेह हिदायत की जारी। महकमे खजाना ने गुज़िश्ता साल 11 जून को जारी करदा जियो के मुताबिक तमाम अजला को रहनुमाना खतूत के साथ एक सर्कुलर भेजा। कोरोना बहरान के दौरान मुल्क के बाज़ शहरों में मुस्लिम डिलीवरी बॉयज की जानिब से खाना पहुंचाने वाले नौजवानों पर एतराज के बाद अब ताज़ा तौर पर इस तरह का तासुबाना वाक़या शहर हैदराबाद में आया पेश, जिस पर बिला लिहाज मजहब व मिलत लोग बरहमी का कर रहे इजहार। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा, तेलंगाना में बीजेपी को इख्तिदार हासिल होने के बाद मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात खत्म कर दिए जाएंगे। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, क़बाइलियों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी एमपी ने कांग्रेस कायदीन के हमरा अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स पहुंचकर इब्राहिमपट्टनम में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन की मुतासरा ख्वातीन जिन्हें इलाज के लिए शरीक करवाया गया था उनकी की इयादत। बीजेपी के तेलंगाना के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने इब्राहिमपट्टनम के मुतासरीन की इयादत की जो जुबली हिल्स अपोलो अस्पताल में फैमिली कंट्रोल ऑपरेशन के बाद ज़र इलाज हैं और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। मंकी पॉक्स से अमेरिका में पहली मौत दर्ज, दुनिया भर में 15 अफराद हो चुके हलाक। अमेरिका के टेक्सास में मंकी पॉक्स से मुतासरा एक शख्स की जान चली गई। महकमे सेहत के हुकाम ने ये इतला दी। मुतासरा शख्स हैरिस काउंटी में ज़र इलाज था और उसकी मौत वाक़ हो गई।
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।